हमर प्रभु यीशु मसीह जना मैं बैतुलहम में। अल्लाह हमर प्रभु यीशु मसीह जना मैं बैतुलहम में। हमर प्रभु यीशु मसीह जना मैं बैतुलहम में। NWGL चर्च कोरबा पेरिस क्रिसमस गैदरिंग 2022। इस सभा का मैं पेरिस चेयरमैन परमेश्वर का निमित्त अभिषेक दास होकर के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठा नाम से त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से शब्दाघाटन करता हूँ। आमीन। ताली बजाएंगे। बहुत धन्यवाद सर। इस सभा को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपते हुए उद्घाटन आपने किया है, इससे पेरिस चर्च आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। धन्यवाद। अभी समय की है कि हम कैंडल लाइटिंग की ओर जाएंगे और हमारे वॉलेंटियर सामने आ जाएंगे और हम किसी भी कार्य को करने से पहले हम एक लाइट, या कहा जाए जैसे परमेश्वर पिता ने अपने बालक यीशु मसीह को भेजा, एक जब दुनिया अंधेरा था तो एक लाइट के रूप में, ताकि हम सबों का उद्धार हो सके, एक ज्योति बालक के रूप में हम सबों के बीच में भेजा। इसी को स्मरण करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं और कैंडल लाइटिंग की ओर जाएंगे। और सबसे पहले हमारे अगुवे सामने आएंगे और कैंडल लाइटिंग में हमारी सहायता करेंगे। हमारे अगुओं को बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर अगुवाई के लिए। आप सबों को पुनः धन्यवाद देते हैं और हम अभी उपासना की ओर जाएंगे। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादी गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादी गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिले नजात इस दुनिया को। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिले नजात इस दुनिया को। लेवन और इस वर्ष को हम लोग 5 भाषा में हम लोग सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग सुनेंगे हिंदी में, फिर इंग्लिश में, कुड़ुक में, सादरी में, फिर छत्तीसगढ़ी, फिर मुंडारी में। आइए हम लोग सबसे पहले
लूका रचित समाचार दूसरा अध्याय 10 का 11 हम लोग इंग्लिश में सुनेंगे। Luke chapter 2, verse 10 and 11. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord. लूका 2:10 और 11। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। नाम कुड़ुक्ति वचन में नोत लूका 2:10 और 11 इन्नु एन्ने लिखिर करी खाने मेरखा पैकस आर इन बाचस अमा एलचा एरा एन निमागे दाव कथन मेंत आदन का आग ओरमा आलर गे कोहा खुश मारना रहो इन्ना दाऊद बेलस घी नगरेनु निमन बछावो उस कुंद्रदस आसिम मसीह उर्बस आमीन। हम लोग मुंडारी से भी सुनेंगे लूका 2 उसका 10 और 11 को। ओड़ो इनको पूरा को भरो के दा ओड़ो सिरमरन दासी इनको कजियान को आलो पे भरो या नेले पे आ냐 ईसु पूरा रसिका रे आ काजी उदुबा पे तना एना सोबेन होड़ो को आ नगेंते तैयाना तिसिंग दो दाऊदा हातुरे आपे नगेंते मिया बांचावनी उदुबा खाना आप मन के यीशु सहाय आवा हमरे मन सादरी से परमेश्वर का जीवित वचन के सुनब। लूका 2:10-11 कहेला, मगर स्वर्गदूत मन उमन से कहलक, ना डरा, काकि देखा मैं तोहरे के बड़का खुशी कर बेस खबर सुनात हूँ, जे सब आदमी मन लगिन होवी कि आज दाऊद का नगर में तोहर लगिन एक मुक्तिदाता जने में, और यही मसीह प्रभु है के आमीन। आइए हम छत्तीसगढ़ी में वचन सुनेंगे। तब स्वर्गदूत हर ओमन ले कहिस, जिन डरा, काबर की देखा मैं हर तुमन बर बड़खा आनंद कर सुसमाचार सुनाए बर आए हो, जे हर सब मन से मन बर हो ही कि आज दाऊद के नगर में तुमन बर एक उद्धारकर्ता हर जन्मिस है, और यही हर मसीह प्रभु है। आमीन आमीन। वचन के पढ़े जाने व सुने जाने में परमेश्वर पिता हम सबों को बहुत आयत की आशीष को प्रदान करें। तेरा धन्यवाद होवे हे क्रिस्त यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। सभा बैठ जाएगी। आप सबों को यीशु सहाय। एक बार जोर से बोले यीशु सहाय। बहुत ही प्रेम के साथ बोले यीशु सहाय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी आनंद की बात है, उन दिनों की बात है जिन दिनों में यीशु मसीह का साक्षात जन्म हुआ और हमारे लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में आया। उसके आनंद की समाचार बहुत ही लंबे सदियों से नबियों के द्वारा, वचन के द्वारा, लोगों के द्वारा सुनाते हुए आए, और आज पूरा होते हुए हम लोग देखते हैं कि दाऊद के नगर में हम सबों के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो हमारे कोरबा के लिए भी है, कोरबा पेरिस के एक मंडली के लिए है, और एक एक मंडली के एक परिवार के प्रत्येक विश्वासी के लिए भी है कि आज हम किसी भी रीति से हम भयभीत ना हो, डरे नहीं। आनंद का समाचार है, बड़े आनंद का समाचार है, इसलिए हम डरे नहीं
क्योंकि वह हमारा बचैया है, हमें शांति देने वाला, हमें क्षमा देने वाला है, हमें उद्धार करने वाला है, हमें सच्ची खुशी और आनंद देने वाला है। आज कितने लोगों को यह गैदरिंग मनाते हुए खुशी हो रही है कि आज हम लोग बड़े धूमधाम से यह गैदरिंग मना रहे हैं। कितने लोगों को ऐसा खुशी है कि हम लोग गैदरिंग मना रहे हैं और खुशी है। बोलो यीशु राजा की, बोलो यीशु मसीह की। आज हम लोग गैदरिंग मना रहे हैं और उसकी हम लोग जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि गैदरिंग उन सभी लोगों को समानांतर खुशी देने का एक माहौल है। गैदरिंग सभी लोगों को एक समानांतर खुशी देने का माहौल है, चाहे राजा हो, चाहे रंक, अमीर हो या गरीब, चरवाहे हो, चाहे बड़े कुर्सी में बैठने वाले हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, जिनके घर में एक शाम से दूसरे शाम नहीं व्यवस्था होता है, उनके लिए भी यह गैदरिंग समानांतर आनंद और खुशी देने वाला यह माहौल है। क्योंकि गैदरिंग को इसीलिए यह शुरुआत किया गया कि सभी लोगों को खाने पीने से, आनंद मनाने से, सब चीज में बराबर खुशी मिले, किसी को इस पर्व का, इस माहौल का कमी महसूस ना हो। परंतु शुरू से लेकर अब तक एक कहावत चलते आ रहा है और लोग कहते हैं, धन बिना ज्ञान और मान कहां, धन बिना ज्ञान और मान कहां, जहां धन नहीं वहां ज्ञान और मान कहां। और बाइबल में भी इस बात को हम लोग देखने के लिए पाते हैं प्यारे विश्वासियों। बाइबल भी इस बात को साबित करके बता दी है। अगर यदि हम लोग देखें लूका 16:19 से 21 तक में, तो लूका 16:19 से 21 तक में एक धनवान और गरीब लाजर का दृष्टांत है, चर्चा है। वो धनवान मलमल की वस्त्र पहनकर बड़ी धूमधाम से रहता था, वहीं पर गरीब लाजर, घाव से भरा हुआ व्यक्ति उसी की डेढ़ी में छोड़ दिया जाता था। लेकिन उनके पास धन का अभाव था, कोई पूछते नहीं थे, उनका कोई मान सम्मान और इज्जत होता नहीं था। और दूसरा हम गवाही बाइबल में हम लोग देखेंगे, जो लूका 15:13 से 16 वचन उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। अपने पिता से कहा कि पिताजी मेरा भाग जितना है मुझे दे दे, लेकर के दूर देश चला गया। उनके पास में धन रहते भर दुनिया भर का दोस्ती यारी, मान सम्मान, हो सके पालकी में उठा के ले चलते थे, खर्चा कर रहा है बोल करके। लेकिन धन समाप्त हो गया तो किनका दोस्त बना, किनका दोस्त बना? दोस्त वो सुअर का दोस्त बन गया। सुअर के साथ उनका संगति, उनका उठना बैठना, उनका खाना, कोई नहीं पूछ रहे हैं धन के भाव में उनको। लेकिन आज एक ऐसा है जो दाऊद के नगर में आया, जो हमारे बीच में आया, हमारे हृदय में आया, सबको पूछने वाला है। छोटे बड़े, गरीब अमीर, राजा रंक फकीर, सबको पूछने वाला आया। आज परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं कि वो सहारा देने के लिए आया, स्वर्ग से आया सहारा देने के लिए। आज असहाय मानव को सहारा देने के लिए आया। परमेश्वर के स्वर्गीय राज से, उसकी महिमा से बिछड़े मानव को सहारा देने के लिए आया और बड़ी खुशी और आनंद को लेकर के आया। आज बाइबल में उस प्रेम को हम लोग देखने के लिए पाते हैं, जो प्रेम परमेश्वर आपसे हमसे किया।
और वह प्रेम बाइबल में इस रीति से प्रकट होता है कि दूसरा समूएल और 9 अध्याय 1 से 13 वचन लंबा वचन है। उसमें जो शॉर्ट करके मैं कहना चाहूंगा कि साउल के पुत्र योनातान के बेटे मपीबोशेत दोनों पैर से पंगुला था, लंगड़ा था, कोई नहीं पूछते थे, लेकिन दाऊद की बड़ी कृपा उन पर हुई कि उसने कहा योनातान के कोई वंश हैं। लोग बता दिए उनका एक लंगड़ा पुत्र है जिनका नाम मपीबोशेत है। आज उनको असहाय को सहारा देने के लिए दाऊद अपने मेज में सुबह दोपहर शाम तीनों समय का भोजन उनके जीवन भर सहारा के रूप में दिया। आज वैसे ही प्यारे विश्वासियों, हम सब अंधकार की राज मृत्यु की तराई में पहुंचे हुए थे। हमारा कमर झुक गया था, हमारा घुटना लड़खड़ा रहा था। उन सबों जो अंधकार में बैठे थे, आज बड़ी ज्योति उन पर चमकी और यह आनंद का समाचार है। इसलिए ख्रिस्ट मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज इस बड़ी खुशी की बात को परमेश्वर के दूत उन लोगों के बीच में सबसे पहले बांट रहा है, सबसे पहले दे रहा है, जिन्हें हम आगे वचन में हम लोग पाते हैं कि उन दिनों में कितने गडेरिए मैदान में अपने झुंड की रक्षा कर रहे थे। एक स्वर्गदूत आया और उनके चारों ओर ज्योति चमकी और वे लोग भयभीत हो गए। दूत ने कहा, डरो मत, मैं बड़ी आनंद का समाचार लेकर के आया हूं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो जगत के सब लोगों के लिए है, वही मसीह प्रभु है। आज हम एक चीज जानते हैं, कोई भी नया चीज जब लॉन्च होता है और उस नया चीज जो लॉन्च होता है, उस नया चीज को जो पहले खरीदता है उसे लोग भाग्यशाली समझते हैं और मानते भी हैं कि वह पहला चीज मैंने ले लिया या फलना ने ले लिया, ऐसा लोग मानते हैं। इसलिए ख्रिस्ट मसीह में प्यारे विश्वासियों, और आज वैसे चीजों को लेने के लिए होड़ लग जाती है, लोग होड़ लगाए हुए रहते हैं, परंतु आज यह नहीं सोचते हैं, उस नए चीजों का जो लंच होता है उसे लेने के लिए तो होड़ लग जाते हैं, लेकिन यह होड़ नहीं लगाते हैं। क्या चीज का? जो नए सामान आता है उसे लेने के लिए लोग आगे होते हैं, पर यह आगे नहीं आते हैं कि मैंने सबसे पहले गिरजा जाऊंगा, मैं सबसे पहले आराधना में अपना उपस्थिति दूंगा, मैं सबसे पहले वचन पढ़ने के लिए आऊंगा, मैं परमेश्वर की उस काम के लिए, विनती के लिए सबसे पहले मैं आऊंगा या आऊंगी। आज कलीसिया हम सबों को चेन प्रेयर के लिए दिया है और उसका प्रभाव बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन उस प्रार्थना को करने के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? आज सोचना होगा प्यारो, आज सोचना होगा। आज इस गैदरिंग में आने के लिए सबको समय से कहा गया था, क्यों नहीं सोचे कि हम समय से पहुंच जाए, कि समय से यह शुरू हो और समय से अंत भी हो। आज बाइबल भी यही कहती है, आज बाइबल भी यही कहती है। क्या कहती है बाइबल? हम लोग सुने और देखें। यूहन्ना 5 अध्याय के वचन 4 में कहता है, यूहन्ना 5 अध्याय के वचन 4 में कहता है, जो कोई पहले उतरता था वे चंगे हो जाते थे। उस बैतसदा कुंड के निकट की बात है।
चाहे वे कितनों प्रकार की भयंकर ग्रसित से बीमार व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर के दूत वहां हेलकोरे मारा करते थे, और उस हेलकोरे मारते ही जो पहले वहां पहुंच जाता था उसका क्यों भयंकर से भयंकर, कठिन से कठिन बीमारी क्यों ना हो, वे चंगे हो जाते थे। आज हमें सोचना होगा प्यारे विश्वासियों, पहला आने के लिए कि हम भी चंगे हो जाएं, हमारा आत्मा चंगा हो जाए, हमारा मन चंगा हो जाए, हमारा हृदय चंगा हो जाए। आज चंगा करने वाला उद्धारकर्ता हमारे हृदय की चरणी में आया है। आज हम उस चंगा करने वाला उस यहोवा को हम जगा दें। आज हम देखते हैं आज के इस पदखंड में कि उस ठंड से ठिठुरते गडेरिए, आज उस ठंड से ठिठुरते गडेरिए क्या ही भाग्यशाली रहे। आज उस ठंड से ठिठुरते गडेरिए क्या ही भाग्यशाली रहे कि आज मानव उद्धार के निमित्त परमेश्वर की ओर से दिया हुआ उस संदेश को पहला पहला सुने, सबसे पहले सुने। क्या ही भाग्यशाली रहे। आज हम सब कोई जानते हैं प्यारे विश्वासियों, सच में कहें तो वह गडेरिए एक चरवाहे हैं, वे एक धांगर हैं, वह एक नौकर हैं। वे दूसरों के गुलाम में रहते हैं, दूसरों के अधीन में रहते हैं। उनके पास में धन की अभाव है, उनके पास में मान की अभाव है, वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वे गांव समाज में उनका मान सम्मान कम है, उनका इज्जत कम है। आज वे ठंड से ठिठुर रहे हैं। आज हम गद्दा पलंग सोफा में रजाई के साथ सो रहे हैं और वे ठंड से ठिठुर रहे हैं। उनके पास में रजाई और पलंग कहां, चैन की नींद कहां, ऊपर से मालिक की खारी खोटी और ऊंची आवाज की बातें। आज इतनी बात होते हुए भी बड़ी ईमानदारी और मुस्तैदी के साथ मालिक की सम्मान की रक्षा करते हैं। उनके पास में हृदय बहुत बड़ा है स्वामी के प्रति, उनके पास में ईमानदारी इतनी बड़ा है स्वामी के प्रति। आज हम देखते हैं कि वे स्वामी की संपत्ति की रक्षा करते हैं। नदी में, पहाड़ में, जंगल में, घाटी में, गड्ढा में, नदी नाले में बड़े बड़े हिंसक जानवरों से बचाने के लिए पहला सामुएल 17 अध्याय 34 से 36 वचन में दाऊद जंगली सिंह और भालू से एक चरवाहा होकर के उनके मुंह से मेमने को छीनता था। चरवाहे कितना कठिन काम करते थे। आज क्या ही वे चरवाहे भाग्यशाली हुए प्यारे विश्वासियों कि आज उन पर ज्योति चमकी और उद्धार का पहला संदेश उन लोगों को स्वर्गदूतों के द्वारा मिला कि परमेश्वर का और पिता की करुणा उनके ऊपर है कि आज राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, जगत का उद्धार करता, संसार का शांति दाता, सकल पाप से छुड़ाने वाला का संदेश सबसे पहले पाए। क्या ही भाई, सच में उसे देखने के लिए चले गए, देखने के लिए चले गए। आज अपना काम छोड़ करके गडेरिए देखने के लिए चले गए और सच में उसको देखे, उसका नमन किए, उसका आराधना किए, उसका भजन गाए, उसकी स्तुति किए और वे खुशी खुशी लौट गए। आज मत्ती 2 अध्याय में हम लोग पाते हैं ये 3 ज्योतिषी वे अपना काम छोड़ करके उस तारा के पीछे पड़ करके यीशु मसीह की दर्शन के लिए पहुंचे। मरकुस 16 अध्याय में पहला वचन में मरियम मगदलिनी सालोमी अपनी काम को छोड़कर जी उठे मसीह की दर्शन के लिए पहुंच गए। आज प्यारे विश्वासियों, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कहां पर सोए हुए हैं? आज हम कहां पर छुपे हुए हैं? आज हमें ढीठ भरी आवाज क्यों रोक के रखा है कि आज हम उसके पास तक पहुंचने में क्या कठिनाई है,
कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज हमें पहुंचने की आवश्यकता है उसकी भेंट के लिए, उसकी दर्शन के लिए, जो हमारा जगत का उद्धार करता है, हमारा जीवन का बचाने वाला है। उसकी दर्शन के लिए आज हमें आने की आवश्यकता है। इसलिए ख्रिस्ट मसीह में प्यारे विश्वासियों, वो उद्धार करता हमें सच्ची शांति और सच्ची खुशी और आनंद देने वाला है। आज संसार की जितने भी हमारे पास परमेश्वर दिया है, उनसे हम संसारिक आनंद ही प्राप्त कर सकते हैं, आत्मिक आनंद नहीं। आज हम देखें लूका 19 अध्याय के वचन 9 में यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई झट उतर आ, आज तेरे घर में क्या आया है? उद्धार आया है। क्या जक्कई के पास खरीदने के लिए संपत्ति नहीं थी? जक्कई तो बहुत धनवान व्यक्ति था, उनके पास संसारिक आनंद मनाने के लिए सब कुछ था। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे जक्कई आज तेरे घर में उद्धार आया है। आज वह उद्धार हमारे गांव में आया है, हमारे समाज में आया है, हमारे समुदाय में आया है, हमारी कलीसिया और पेरिस में आया है, हमारे मसीह परिवार में आया है, आज हमारे हृदय में आया है, एक एक लोगों के बीच में आया है। आज उस उद्धार को हम देखने के लिए इस गैदरिंग में आए हैं। वो उद्धार कैसे दिख रहा है, आज हम देखेंगे उस उद्धार को। वो कैसे है? वो तो शांति दाता है, वो जीवन दाता है, वो बचा बाऊ है, क्षमा जीव है। इसलिए ख्रिस्ट मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज हमारे बीच में जब उद्धार आया, इतनी बड़ी खुशी आया है और हमें डरने से बचाना चाह रहा है और हमें आनंद देने के लिए चाह रहा है, उस खुशी को हम लेने के लिए आ जाएं, जो हमारे साथ साथ में संसार के सब लोगों के लिए है, संसार के सब लोगों के लिए है। इसीलिए ख्रिस्ट मसीह में प्यारे विश्वासियों आए, जिसकी नबूवत सदियों से किया गया था। पहला कहें तो परमेश्वर स्वयं नबूवत कर दिया था, उत्पत्ति 3:15 में। यशायाह में पाते हैं, मीका में पाते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, व्यवस्था विवरण में है। इन सब बातों को हम पढ़ें, सुने और माने और उस उद्धारकर्ता के पास जो हमें एक चिन्ह के रूप में दिया है, उस चिन्ह के पास आए। वो शांति का चिन्ह है, खुशी का चिन्ह है, आनंद का चिन्ह है, उद्धार का चिन्ह है, स्वर्गीय राज में पहुंचाने का वो चिन्ह है, हमें एक खुशी के रूप में दिया गया है। इसीलिए आज हम यह गैदरिंग होकर के, गैदरिंग में उपस्थित होकर के आज हम डरे नहीं। चाहे संसार कुछ भी हो जाए, संसार हमें कुछ भी कर जाए, लेकिन हमें डरना नहीं है। जबकि यीशु मसीह ने ही कह दिया है, जब हर एक पेड़ के साथ ऐसा कर रहे हैं तो क्या सूखे के साथ कुछ ना किया जाएगा? लेकिन आज वचन कह रहा है, डरो मत। आज हमें डरना नहीं है, आज हमें डरना नहीं है। यीशु के नाम से हमें डरना नहीं है, त्रिएक परमेश्वर के नाम से हमें डरना नहीं है। वही हमारा जीवन का सब कुछ है, जो सच्ची आनंद, खुशी और शांति देने वाला है। आइए इस सच्ची शांति को हम आज के गैदरिंग में हम परमेश्वर की ओर से, जो पिता परमेश्वर हम सबों को दे रहा है, हम लोग प्राप्त करें। वचन की आशीष हम आप हरेक को बहुत आयत से मिले। आमीन।